90% लोग पर्सनल अकाउंट को गलत तरीके से यूज़ करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कुछ केसेस में। अब वो केस क्या है, हम सबको पता है पर्सनल अकाउंट का रूल कब अप्लाई होता है, जब आपका अकाउंट रिलेटेड हो पर्सन से, कंपनी से, फर्म से। जैसे राम को 5,000 दिए, पर्सन से जुड़ा हुआ है ना, एसोसिएटेड है, तो हम पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। किसी कंपनी को पैसा दिया या कुछ उनसे लिया तो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। सेम फॉर फर्म्स। अब लोग गलती कहाँ करते हैं, जैसे बैंक का केस होता है, बैंक के केस में लोग क्या करते हैं, रियल अकाउंट फॉलो कर देते हैं। जर्नल एंट्री तो सही बनती है पर कंसेप्चुअली गलत है। रिजल्ट तो आपको मिलेगा पर आपको कंसेप्चुअली आप ना गलती कर रहे हो। वो पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करेगा बैंक, और वो कैसे करेगा, ये इसमें क्या होता है, पर्सनल अकाउंट में जो भी चीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रही है किसी पर्सन को, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसमें पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है। अब मेरा मतलब क्या है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली से, यहाँ पे जब राम को 5,000 रुपये दिए, ठीक, डायरेक्टली पर्सन इसमें आपका इन्वॉल्व है, तो हम पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। जैसे कंपनी का नाम है तो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। पैसे का रिसीव होना, देना, लेन देन होता है ना, पैसे का लेन देन, ठीक, तब हम पर्सनल अकाउंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली नाम आ गया हमारे पास, सीधा पता लग रहा है। पर बैंक के केस में क्या हो रहा है भाई, बैंक में हमारा अकाउंट है वो किसी पर्सन से जुड़ा हुआ है इनडायरेक्टली। हम यहाँ ये रियल अकाउंट का रूल फॉलो नहीं करेंगे, हम पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एसोसिएटेड है हमारे पर्सन से। सेम मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ इसका। ये देखिए, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को देनी है ना, पर्सन से रिलेटेड है, पर्सनल रूल, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। प्रीपेड एक्सपेंस, किसी पार्टी को एडवांस दे दिया। पार्टी क्या है भाई, पार्टी को हम अकाउंटिंग में पर्सन की तरह ही तो ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। सेम फॉर बैंक, ये जो है जहाँ पे लोग गलती करते हैं, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई कर देते हैं। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, नहीं, यहाँ पे हमको कंसेप्चुअली पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना है। हमारा पैसा बैंक में है, किसी पर्सन से एसोसिएटेड है ना वो, तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा यहाँ पे। यानी हर केस में कोई ना कोई पर्सन इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर करेंगे यहाँ पे हम। आप इसको रीड भी कर सकते हैं, ये जो मैंने सारे यहाँ पे लिखा है आपको पढ़ने से और अच्छा लगेगा और समझ आएगा। और जैसे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब यही है, ओल्ड अप्रोच के मेथड से जनरल एंट्रीज में बैंक रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्सन को, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इसको माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली नेम इन्वॉल्व था जैसे कि राम, अब इनडायरेक्टली नाम इन्वॉल्व मैंने आपको बता दिया कैसे पर्सन एसोसिएटेड है, आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। रियल अकाउंट में क्या होता है ना, एसेट का, एसेट से रिलेटेड होता है ये बढ़ना, एसेट का बढ़ना, एसेट का घटना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सनल अकाउंट में पैसे का लेन देन, देना, रिसीव करना, यहाँ पे बढ़ना घटना हो रहा है एसेट का। तो बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं हम। ये जो मेन कॉन्सेप्ट था जिसमें लोग गलत तरीके से कंसेप्चुअली यूज़ कर रहे थे रूल्स को, रिज़ल्ट तो सेम आ रहा था, तो मैंने वही क्लैरिफिकेशन दी है आपको। उम्मीद है समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।